साउथ अफ्रीका के जंगल कई रहस्यों से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि ऐसे जीव पनपते हैं यहाँ पर जिनके बारे में सोचकर आपको लगेगा ये किसी दूसरी दुनिया के हैं। यहाँ के बड़े 5 बिग 5 की तो आपने खूब बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने उन 5 अजीबोगरीब जीवों के बारे में सुना है जिनके बारे में एक तो देखने में कंगारू और खरगोश के बीच का लगा है और एक अपने अंडे नहीं देता बल्कि जीवित बच्चों को जन्म देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अफ्रीका के 5 सबसे अजीब जीवों की यात्रा। नंबर 5 पर है चींटी और दीमक कबू का विशाल कानों वाला जमीनी सुअर एडबार्क। दोस्तों एडबार्क नाम आता है अफ्रीकी भाषा से जिसका मतलब है जमीनी सुअर। ये दिखने में चूहे, सुअर और खरगोश का मिला जुला रूप लगा है। कहाँ रहते हैं और कहाँ ज्यादा मिलते हैं, ये साहेल रेगिस्तान से लेकर साउथ अफ्रीका के लगभग हर प्रांत में फैला हुआ है। हालांकि ये रात्रिचर है, ये दिन में सिर्फ 3 बार 13 मीटर तक गहरी बिलों में रहता है। साउथ अफ्रीका में ये रूरल नेशनल पार्क, करू तथा उत्तरी केप और वेस्टर्न केप के कुछ हिस्सों में मिलता है। इसे देखने में बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए सर्दियों की रातों में खुले मैदान में नाइट ड्राइव करनी पड़ती है। अपने नुकीले पंजे से ये सीमेंट जैसे सख्त दीमकों के डीले को सेकंडों में तोड़ सकता है और 30 सेंटीमीटर लंबी चिपचिपी जीभ एक ही रात में 50,000 दीमकों को चट कर जाता है। इसका मुख्य दुश्मन शिकारी बिल्लियां जैसे तेंदुआ, काला कर, बड़े सांप और हाइना है। ये कोई आक्रामक जानवर नहीं है, इससे मानव इतिहास में किसी की जान नहीं ली गई। ये डरपोक है और खतरा देकर जमीन में गायब हो जाता है। ये हाथियों और मैनेटेज समुद्री गाय का सबसे बड़ा रिश्तेदार है। मादा साल में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती है जो 5 से 6 महीने तक बिल में ही रहता है। एडबार्क IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा हुआ है। पूरे साउथ अफ्रीका में इनकी सही आबादी अज्ञात है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और इंसानी बस्तियों के विचार से इनके इलाके में घट रही है। अब ये दुनिया के अद्भुत जानवरों से एक माना जाता है। नंबर 4 ऐसा सांप जो जहर उगलता है, मरने का नाटक करता है और बच्चों को जन्म देता है, रिंकल्स। चौथे नंबर पर है रिंकल्स। ये सांप अपनी अनोखी सुरक्षा रणनीति और शरीर रचना के लिए जाना जाता है। ये केवल साउथ अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये सांप समुद्र तल से 2500 मीटर तक की ऊंचाई घास के मैदानों और दलदलों के पास रहता है, खासकर की फ्री स्टेट, कैंप प्रांतों, कुजुल नेटाल और हार्डवर्ड में क्षेत्रों में। रिंकल्स 2 काम कर सकता है, थूकना। ये 2.5 मीटर तक जहर फेंक सकता है। अगर ये जहर आंखों में लग जाए तो तेज दर्द और अंधापन हो सकता है। बहाना, अगर फंस जाए तो पीठ के बल लेकर मरने का नाटक करता है, जीभ बाहर निकाल लेता है और बदबूदार श्राप छोड़ता है। ये जहर न्यूरोटॉक्सिक है जिससे सूजन और उदक क्षति हो सकती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद पिछले 40 वर्षों में इसके काटने से किसी की मौत दर्ज नहीं हुई है। साथ ही ये अन्य सांपों के इस मामले में अलग है। ये आमतौर पर अंडे देता है, अंडे नहीं देता बल्कि 20 से 63 जीवित बच्चों को जन्म देता है। बच्चे जन्म के समय 16 से 22 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, पूरी तरह से जहरीले होते हैं। रिंकल्स की सटीक संख्या अज्ञात है, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका में इसकी आबादी अच्छी खासी मानी जाती है। तीसरे नंबर पर है सांपों का कातिल और राष्ट्रीय प्रतीक सच्ची पक्षी, सेक्रेटरी बर्ड। इस लिस्ट में तीसरा नाम है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय प्रतीक सच्ची पक्षी का है। ये एक ऐसा पक्षी है जो अपने शिकार को उड़कर नहीं बल्कि धरती पर चलकर लात मारकर ढेर कर सकता है। ये सच्ची पक्षी केवल अफ्रीका के सवाना और खुले घास के मैदानों में पाया जाता है। ये साउथ अफ्रीका के सभी 9 प्रांतों में फैला हुआ है। ये बड़े रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जिनकी लंबाई 1.3 मीटर तक हो सकती है। इसके सिर पर पंखों का एक ऐसा गुच्छा होता है जो 18वीं सदी के सचिवों को कलम जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। ये सांपों के शिकार के लिए बदनाम है। ये अपने तेज लातों से सांप को बेहोश कर देता है और फिर उसे चोंच से कम कर देता है। इसकी लात इतनी ताकतवर होती है कि ये अपने वजन से 5 गुना ज्यादा बल लगा सकती है। ये पक्षी साल भर में प्रजनन करता है। एक बार में मादा 2 नीले सफेद अंडे देती है जिन्हें सेने में 42 से 46 दिन लगते हैं। दुर्भाग्य से इसकी प्रतिष्ठित पक्षी की स्थिति बेहद गंभीर है। IUCN ने 2020 में इसे लुप्तप्राय घोषित कर दिया। साउथ अफ्रीका में पिछले कुछ दशकों में इनकी आबादी लगभग 75% की गिरावट आई है। मुख्य रूप से घास के मैदानों के खेतों में तब्दील होने के कारण देश में शायद आबादी 1500 से कम बची सच्ची पक्षी बचे हैं। नंबर 2 हाथी और मैनेटी का छोटा चट्टानों पर रहने वाला रिश्तेदार। दूसरे नंबर पर है एक छोटा सा स्तनधारी जीव जिसे स्थानीय भाषा में डेसी कहा जाता है। अगर आप इसकी अनुवंशिकी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये पूरे साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में चट्टानों में इलाकों में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में ये टेबल माउंटेन, क्रूगर नेशनल पार्क और सिडरबार्ग पहाड़ियों पर आसानी से देखा जा सकता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी है और पौधे, पत्तियों और फलों पर जीवित रहता है। ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और अक्सर इंसानों के पास चट्टानों पर धूप सेकने ज्यादा जा सकता है। हालांकि ये देखने में एक बड़े गिनी पिग या खरगोश जैसा लग सकता है, लेकिन असल में इसके सबसे करीबी रिश्तेदार हाथी और समुद्री गाय है। इसके पैरों के तलों पर नमी वाले स्पंज जैसे पेड़ होते हैं जो इंसानों पर चिपकने में मदद करते हैं, जैसे कई सेक्शन कप हो। इसकी एक और अजूबगरीब आदत है अपने ही मलमूत्र को खाना, क्योंकि इसे अपने शरीर में पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित करने के लिए 2 बार पाचन करना पड़ता है। इसकी आबादी अभी भी लगभग 24,000 से अधिक होने का अनुमान है। साउथ अफ्रीका में इसकी आबादी का बहुत ज्यादा कम है और इसे लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। नंबर 1 पर आता है रात को जगने वाला अनोखा प्राइमेट जो बच्चे की तरह रोता
खाता है और पेशाब से निशान बनाता है। पहले नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका का सबसे प्यारा और अजीब रात्रिचर प्राइमेट जो बुश बेबी कहा जाता है। इसकी मुख्य दो प्रजातियां हैं, लेसर बुश बेबी 37 सेंटीमीटर 155 ग्राम तथा और थिक टेल्ड बुश बेबी 73 सेंटीमीटर 1.2 किलोग्राम। बुश बेबी जोहान्सबर्ग से लेकर क्लूगर नेशनल पार्क और उत्तरी कैंप के जंगलों में फैले हुए हैं। आप इन्हें एक्सिए के पेड़ों पर देखे जा सकते हैं। इनका नाम इसके रोने की आवाज से पहचाना जा सकता है, जो बिल्कुल एक स्थानीय बच्चे की तरह रोते हैं। बुश बेबी मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े, फल और एक्सिडिया पेड़ के चिपचिपे रस पर निर्भर रहता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी तेज होती हैं कि रात में रंग भी देख सकता है। ये प्राइमेट्स मादा ज्यादातर झुंड में रहती है जबकि नर अकेले रहते हैं। अपने साथियों से बात करने के लिए 25 से ज्यादा प्रकार की आवाजें निकालते हैं, जिनमें क्लिक, चीख और ट्विटर शामिल है। मादा एक बार में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं और शुरुआती दिनों में माँ उन्हें अपने मुंह में लेकर ढोती है, बिल्कुल बिल्ली की तरह। ये पेशाब करके अपना इलाका चिन्हित करते हैं। पिछले 2 दशक 2000 से 2026 में शहरीकरण के कारण जोहान्सबर्ग जैसे शहरों में इनकी आबादी काफी कम हुई है। ये पूरी तरह से हानि रहित प्राइमेट्स हैं। इसने अब तक किसी इंसान का हमला नहीं किया है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एंडोबर्ग ने एक रात में 30 किलोमीटर चलकर दीमक खाई है, कैसे रिंकल सांप ने मरने का नाटक किया, कैसे सच्चे पक्षी सांपों को लात मारता है, कैसी डेसी राइक हर्सन निकल हाथी का रिश्तेदार और कैसे बुश बेबी ने बच्चों की तरह हमकर चौंकाया है। ये सब भी अनमोल है और इनमें से कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। सच्चे पक्षी की घटी संख्या और रिंकल सांप की रक्षात्मक प्रवृत्तियां हमें बताती हैं कि प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस अजीब जानवर से आपसे कौन सा